मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुशाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कुछ जो बयानात हैं वो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में, बल्कि ख़ास तौर पर भारत में बड़े इस वक्त गर्दिश में हैं, जिनमें फवाद चौधरी साहब का बयान, पहले अयाज सादिक का बयान, उसके बाद फवाद चौधरी साहब का बयान वो जो जारी किया गया है उनकी जानब से। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्योंकि क्या रीज़न्स हो सकती हैं कि उन्होंने ये बयान दिया और को वो बयान था क्या। अयाज सादिक ने जो स्पीकर कौमी असम्बली भी रह चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में, उन्होंने चंद दिन पहले एक बयान दिया जिसमें उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए हमारे जो अदारे हैं उन पर एक बयानबाजी की और गलत बयानी करते हुए अभिनंदन के को छोड़ने के बारे में एक इशू के ऊपर बात करते हुए उन्होंने हद से तजावज़ किया, रेड लाइन को अबूर करते हुए। और उसके बाद हमारे जो DGISPR हैं उनकी तरफ से भी इस जो बयानी की है वो भी तरतीब जो है वो भी सामने आ चुकी है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो अयाज सादिक साहब का बयान है वो सरासर झूठ पर मबनी है, इस तरह का कोई भी बयानिया दुरुस्त नहीं है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इंडियन मीडिया ने इस बयान को लेकर अपनी जो फतेह की जो एक शुरुआत है वो कर दी है। उन्होंने मीडिया के ऊपर ये बताया है कि लो लें जी, हमने इंडिया की हमारी जो आर्मी है उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला, पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की, तो उसकी वजह से उसके दबाव में आकर पाकिस्तान की जो फौज है और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनको मजबूरन तौर पर अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। तो ये हमारी एक फतेह है, बल्कि हम इसके ऊपर कामयाब हो चुके हैं। जबकि इनको इनको याद होना चाहिए, इंडियन मीडिया को याद होना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन जो कौम है उसको याद होना चाहिए कि अभिनंदन वो था जिन लोगों ने 2 तैयारे पाकिस्तान में सिर्फ घुसने की कोशिश की थी। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने उनको एक को तबाह कर दिया था और एक को तबाह करने के बाद अभिनंदन को गिरफ्तार किया था और बाद में चाय पिला के उनकी दाद रसी करके फिर एक अमन के जज्बे को, एक अमन के दर्स को फैलाने के लिए, एक वर्ल्ड मीडिया को बताने के लिए कि पाकिस्तान अभी तक अमन चाहता है, अमन की बात करना चाहता है, उस जज्बे के तहत जब अभिनंदन को छोड़ा तो उसके बाद अब जो अयाज सादिक साहब का जो कंट्रोवर्शियल जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ कर जो पेश किया जा रहा है, अब उनकी जो सेंस थी उनकी उनकी जानब से भी तरदीद सामने आ चुकी है कि मैंने इस सेंस में नहीं कहा, मैंने इस सेंस में कहा है। तो वो सरासर मैं ज़ाती तौर पर ये कहूँगा कि अयाज सादिक साहब का जो बयान है वो सरासर गलत है और झूठ पर मबनी है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। जब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो फवाद चौधरी साहब का एक बयान जो इसी अयाज सादिक के बयान और इंडियन मीडिया की जो एक रेड लाइन थी वो जब चल रही थी, उनकी जो रेड न्यूज़ थी, हेडलाइंस जो उनमें चल रही थी, तो उन्होंने उस कंट्रोवर्शियल चीज़ों को देखते हुए एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, मतलब स्लिप ऑफ टंग या फिर उन्होंने तरदीद की एक सेंस जो है फिर वो गलत इस्तेमाल की जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि पुलवामा का जो हमला है वो पाकिस्तान ने किया है, मैं ये नहीं कह रहा, ना ही उन्होंने कहा है, उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया। लेकिन इंडियन मीडिया जो एक टुकड़े को लेकर, एक जो वीडियो का एक पार्ट लेकर उसको चला देता है जबकि दूसरा पार्ट वो नहीं दिखाता, तो ये एक फिर हाइप क्रिएट करने की नाकाम कोशिश की गई है और बताया गया है कि ये जो पुलवामा का हमला था पाकिस्तान पहले इसकी तरदीद करता रहा है बड़े अरसा दराज से। अब ये खुद जिम्मेदारी जो पाकिस्तान का एक मिनिस्टर है, जो टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर है, वो इस बात की कबूल कर रहा है, इस बात को कबूल कर रहा है कि जो पुलवामा अटैक है जो हुआ था वो पाकिस्तान ने करवाया है। तो ये फिर इंडियन मीडिया की तरफ से ये जो प्रोपेगेंडा है वो किया जा रहा है। ये ना सिर्फ ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि इंडियन मीडिया पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी उनकी तोपें पाकिस्तान की तरफ ना हो, बल्कि ये तो शुरू से ही उनका वतीरा रहा है कि वो सस्पेंस क्रिएट करने के लिए और अपनी आम आवाम को बौखलाहट का शिकार करने के लिए और आम आवाम में जज्बे को, एक गलत जज्बे को उभारने के लिए एक सस्पेंस क्रिएट करने की नाकाम कोशिश कर रहा है, जो कि इंशाल्लाह नाकाम होगी। बल्कि दूसरी तरफ इस बयान को लेकर वो FATF का जो इजलास होने जा रहा है उसके अंदर भी ये उसको यूज़ करेंगे इस जो बयान को। तो मेरे ख्याल से ये भी एक गैर संजीदा जो रवायात कायम की जा रही हैं हमारे अयाज सादिक साहब से
की जानब से फिर स्लिप ऑफ टंग की गई फवाद चौधरी साहब से, तो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ इंडियन मीडिया को मैं ये बताना चाहूँगा कि काइंडली अपने मुल्क की दिफाई फोर्स को, अपनी आर्मी को ठीक करें, ना कि इस तरह के बयान को तोड़ मरोड़ कर आप पेश करें। आप लोगों ने हमें, हमारे सिर्फ चंद एक दरख्त शहीद किए थे, उसका बदला हमने आपके 2 जहाज गिराकर, जिनके ऊपर आपका अरबों रुपए खर्चा आया है, वो जब पाकिस्तान में उन्होंने घुसने की कोशिश की तो हमने उनको मार गिराया। हमने बताया कि हम किस तरह अपनी सरहदों की हिफाजत करते हैं और हम किस तरह 24 घंटे चुकन्ने रहकर अपनी कौम की हिफाजत करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। तो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की कौम अपने इस पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए हर वक्त तैयार बैठी है। तो मैं ये तमाम जो वीडियो बनाने का मकसद, जो आज आपको ये बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये एक 3rd जनरेशन वार है, 5th जनरेशन वार है। 5th जनरेशन वार जो है वो यही है, जो हाइब्रिड वार कह सकते हैं हम। जब मिस इन्फॉर्मेशन की जो वार है वो जारी है इंडिया की तरफ से, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये केसेस जारी हैं और एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। 5th जनरेशन वार से पहले जो जंगें होती थी वो तोपों से होती थी, गन्नों से होती थी। अब जो मिसाइल है, एटमी पावर्स जो है उस हवाले से हो रही हैं। अब जो जिक्र किया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड के हाइब्रिड वार, 5th जनरेशन वार, तो ये उसी वार का ही जो नतीजा है कि लफ्जी गोलाबारी से, मिस इन्फॉर्मेशन से एक तजाद जो है वो फैलाया जाए और एक दूसरे को जेर किया जाए इस अल्फाज के चुनाव से। तो मैं अपनी पाक आर्मी को सल्यूट पेश करता हूँ, जिन्होंने हमेशा अपनी हमारी सरहदों की हिफाजत की। और मैं दूसरी तरफ ये अपील करूँगा अपनी दोनों पार्टी से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्टी से, कि काइंडली ऐसे बयानात ना दें जिसमें हमारे दुश्मन मुल्क की जो तोपें हैं वो दोबारा, जो मीडिया की तोपें हैं वो हमारी तरफ हों और हम आगे जाकर हमें मुश्किलात का सामना पेश करना पड़े। बिल्कुल ये बात बिजा है कि हमने पुलवामा अटैक नहीं किया। ये बिल्कुल बात बजा है कि हमने अमन का जो दर्स है वो देने के लिए अभिनंदन को छोड़ा, लेकिन 5th जनरेशन वार और हाइब्रिड वार को देखते हुए इंडियन मीडिया गलत खबरें फैलाता रहा है। लेकिन हम इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन की जो सरहद है, जो पाकिस्तान की जो ग्राउंड की सरहद है और पाकिस्तान की जो सरहद है और पाकिस्तान की जितने भी चीज़ें हैं उनकी हिफाजत करती रहेगी। आज का ये व्लॉग, आज का ये टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। ये मेरे लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी ताकि हम आइंदा आने वाली वीडियो में अपनी जो गलतियाँ उसको ठीक कर सकें। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे।